ऐसा क्यों किया? क्या संभालो। Don't touch me, Kiara, get delivery boy. ओके लिसन। अभी वो इसी सोच में थी कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से एक काला हेलमेट पहने हुए शख्स तेजी से बाइक उनकी ओर बढ़ा रहा था, जैसे उन पर हमला करना चाह रहा हो। क्या वेद उस बाइक वाले को रोक पाएगा? क्या वो कियारा को बचा लेगा? और क्या उसे अपनी मम्मी पापा की मौत का सच पता चलेगा? सावित्री के पास कौन से जवाब है जो वेद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्यों करवाई उन्होंने वेद और कियारा की शादी? ब्लैक हेलमेट वाला बाइकर सीधा वेद और कियारा की तरफ आ रहा था, जैसे मौत ने सुपारी ली और वक्त के कांटे आज रुकने वाले हों। वेद ने कियारा को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सीधा वेद की तरफ उछाल दिया, और अगले ही पल किसी साए की तरह वापस अंधेरे में गायब हो गया। क्या ये भी उसी मिस्ट्री मैन के आदमी तो नहीं? लेकिन इस एनवेलप में है क्या? क्या रहा? टैक्सी। वेद ने बिना एक पल गवाए टैक्सी रोकी और लड़खड़ाती कियारा को संभालते हुए सीधा मैंशन ले आया। घर पहुंचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा का नशा कैसे उतारे। तभी एक तरकीब चमकी। वो कियारा को सीधा बाथरूम ले गया और शावर चालू कर दिया। ठंडे पानी की पहली बूंद के साथ ही कियारा को होश आया। उसने भागने की कोशिश की, पर वेद ने उसे पकड़कर फिर से शावर के नीचे खड़ा कर दिया। चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। अब अगर तुम मछली की तरफ पकड़ाई ना तो कुछ ऐसा होगा कि सुबह तक में तुम पछताओगी। खड़े रहो चुपचाप। मैं क्यों पछताऊंगी? इसका नशा उतारने लाया था और ये मुझे अपनी नशीली आंखों से मदहोश कर रही है। ये लड़की का चक्कर बहुत भारी पड़ेगा बाबू भैया। अगली सुबह जब कियारा ने बिस्तर पर करवट ली तो उसने वेद को अपने बगल में सोते हुए पाया। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसे याद आया कि वो तो कल क्लब में थे, और फिर उसने अपने कपड़े देखे और हैरान रह गई। कियारा याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन क्लब के बाद का हर पल उसके दिमाग से जैसे मिट गया हो। गुस्से और घबराहट के बीच उसकी नजर वेद पर पड़ी और बिना कुछ सोचे उसने वेद को जोर का किक मार दिया। क्या कर रही हो? रोज WWE खेलती हो क्या घर में? तुम मुझे किक मारी हो? तुम मेरे रूम में कैसे है? Get out right now! एक सेकंड नहीं जाऊंगा। दादी का ऑर्डर है। दादी ने बोला है कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ इस रूम में रूम पार्टनर बन के। दादी का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। तुमने और दादी ने ना लाइफ फेल बना दिए। रेखा, सीमा। हेलो मैडम, अब कैसा लग रहा है आपको? कॉफ़ी मंगाऊं आपके लिए? रात को तो आप बहुत नशे में थे। मैंने और रेखा ने बड़ी मुश्किल से आपके कपड़े चेंज किए थे। ओह गॉड, इसका मतलब मेड्स ने मेरे कपड़े चेंज किए। मैं बिना वजह जाने क्या क्या सोच बैठी, और वेद ने तो मुझे छुआ तक नहीं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अचानक से वेद को याद आया कि वो एनवेलप जो कल रात उस बाइकर ने तेज रफ्तार से भागते हुए वेद की तरफ फेंक दिया था, कल रात कियारा के नाटक में वो टेबल पर ही छूट गया था। वेद तुरंत एनवेलप उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास निशान पर पड़ती है। फोटो के कोने पर एक पुरानी मोहर लगी थी, वही मोहर जिसने उसने अपने पापा के पास बार बार देखा था। वेद के दिमाग में सवालों के घोड़े दौड़ रहे थे। ये तो उसी फोटो का दूसरा हिस्सा है जो दादी के पास से चोरी हो गया था। फोटो उस आदमी तक पहुंची कैसे और उसका असल चेहरा क्या है? तभी जब उसने एनवेलप में फिर से हाथ डाला, अंदर से एक चिट्ठी निकली। सच जानना चाहते हो तो यहाँ पहुंच जाओ। मुझे लगता है सच का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वेद दिए गए पते पर पहुंचा, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग। अंदर घुसते ही उसकी नजर खंडर के छोर पर खड़े एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ी। गंजा सर, खतरनाक टैटूज, लंबी दाढ़ी, मूंछें। ये कोई आम आदमी नहीं था।
मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? और मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? फोटो डिकोड हो गया। वो शख्स वेद की तरफ पलटा। वेद जवाब का इंतजार करता रहा, पर वो आदमी हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर वेद का गुस्सा और भड़क उठा। किंग, तुम मुझे किंग क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद तुम ही किंग हो। किंग, तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है। तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। ये खेल तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, उसे खत्म भी तुम ही करोगे। मैं रकीम, तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड, और ये फोटो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। सिर्फ तुम ही इसमें लिखे मैसेज को डिकोड कर सकते हो। अब इस फोटो को डिकोड कर दो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन फोटो का दूसरा हिस्सा तो चोरी हो चुका है। मतलब उन्हें पता चल गया है। कोड को डिकोड करने के लिए फोटो का दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है किंग। समय किसी के लिए नहीं रुका है किंग। हम फिर मिलेंगे। ये रकीम क्या वाकई लॉयल था या कोई दुश्मन? डैड आखिर कौन थे? क्या दादी भी रकीम को जानती हैं? अगर ये चाल भी है तो एक बात तो तय है, ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस मिस्ट्री मैन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देर बाद कियारा कंपनी पहुंची, मगर वेद की हरकतों से उसका मूड पूरी तरह खराब था। सीधे सीधे बता नहीं सकता था कि मेड्स ने कपड़े बदले। इडियट। कियारा ने लैपटॉप खोला तो देखा मिस्टर के का एक ईमेल आया हुआ था, और उसके अंदर जो लिखा था वो देखकर कियारा की आंखें फटी की फटी रह गई। आज 1 महीना होने वाला है, लेकिन तुम कंपनी के फ्रॉड्स को ढूंढ नहीं पाई। दिस इज माय लास्ट वार्निंग, फाइंड द ट्रेटर सून, वरना सब कुछ बताओ। लास्ट वार्निंग। मेरी टीम पिछले 1 महीने से सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तभी उसके चाचा जी यशवंत रायजादा केबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी। कियारा, तुमने अभी तक ये डील साइन क्यों नहीं की? यू नो, मिस्टर सब्बरवाल की ये डील हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। गुड मॉर्निंग चाचा जी, प्लीज बैठिए ना। आप जानते हैं हमारी कंपनी के फंड्स कितने टाइट चल रहे हैं, और आप मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मेरी टीम को थोड़ा R&D करने का मौका दीजिए। कियारा, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस डील को साइन करने के लिए, नहीं तो कोई और ले जाएगा। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम कंपनी को डुबो कर ही छोड़ोगी। मैं इस कंपनी को कभी डूबने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल मेरे डैड, मॉम और दादी की मेहनत है। और बात रही इस डील की, तो जब तक मिस्टर सब्बरवाल की कंपनी के बारे में मैं रिसर्च नहीं करती, मैं साइन नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। रुक, सुबह सुबह किसकी डिलीवरी देने आया है? हाँ? कंपनी का स्पेशल एम्प्लॉय कार्ड देखकर गार्ड हड़बड़ाया। सॉरी सर। अपनी बीवी और दुनिया के सामने अपनी असली पहचान कबूल कर ले कि तू ही गद्दार का बेटा है, वरना हम क्या कर सकते हैं ये तुझे कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। बीवी
मतलब किसी और को मेरे और कियारा की शादी के बारे में पता है, और मेरे पास्ट के बारे में भी। ये ख्याल आते ही वेद सीधा कियारा के कैबिन में घुस गया। अरे रुको रुको रुको, यू कांट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसने आने दिया? गेट आउट नाउ, गेट आउट। चाचा जी, ये मेरा नया असिस्टेंट है, इसे दादी ने अपॉइंट किया। ये मेरी माँ को और कोई नहीं मिला क्या? इससे पहले कि वेद इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक कियारा का फोन बजा। What? दादी का एक्सीडेंट? इस वक्त दादी का एक्सीडेंट, ये सब स्कॉलर का काम तो नहीं? अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या वो सच में दादी को नुकसान पहुंचा सकता है? और रॉक्स फैक्ट्री के बाद क्या कर रही थी? अभी कहाँ है वो? ट्रॉमा सेंटर। फाइन फाइन, आई एम कमिंग। क्या क्या सावित्री का एक्सीडेंट कोई साजिश है? क्यों रकीम ने वेद को किंग कहकर बुलाया? क्या सच में वेद करने वाला है रकीम पर भरोसा? और क्या वेद कियारा की ट्रेडर को ढूंढने में मदद कर पाएगा? क्या है उस चिट्ठी का राज? कियारा और वेद की ये तकरार क्या नया मोड़ लाने वाली है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।